स्वागत है आप सबका। दोस्तों, शिक्षा का महत्व शिक्षा की पाठशाला से ज़्यादा कहाँ समझा जा सकता है, जहाँ शिक्षा को प्रदान करने वाला और शिक्षा को ग्रहण करने वाला दोनों ही शिक्षा के महत्व के बारे में जानते हैं। और हम सब के लिए दोस्तों शिक्षा का महत्व कहीं हद तक हमारे समाज में हमारा क्या व्यक्तित्व बनेगा उससे संबंधित होता है दोस्तों। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर एजुकेशन फ्रेंड्स। और हमारा लक्ष्य है सर्वोत्तम शिक्षा, उज्जवल भविष्य। उसी के साथ जो है दोस्तों हम अग्रसर हैं। और आज की क्लास भी शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि फिजिक्स स्पेशल हम पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट लॉ एंड प्रिंसिपल्स को हम नंबर ऑफ क्लासेस में कवर करेंगे। और अब तक हम 3 क्लास जो है फिजिक्स स्पेशल की कर चुके हैं। आज क्लास 4th जो है दोस्तों ये स्टार्ट करेंगे। और इस क्लास 4th में हम कुछ फिजिक्स में नंबर ऑफ फोर्सेज है फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारे फिजिक्स में नंबर ऑफ फोर्सेज के बारे में पढ़ा जाता है। और उसी में ही हम एक फोर्स जो है कोहेसिव और एडहेसिव, इसके बारे में आज दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो क्लास को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ सको। और आज की जो वीडियो क्लास है दोस्तों वो आने वाली हमारी 2 से 3 जो क्लासेस हैं उनका बेस जो है बनकर ये आएगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आप सबसे पहले देखिए दोस्तों, कोई भी मैटर जो है, पदार्थ, नॉन लिविंग चीजें जो होती हैं, निर्जीव चीजों को जो दोस्तों मैटर और पदार्थ जो है कहा जाता है। और कोई भी जो पदार्थ है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना है दोस्तों, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बनकर बना है। और एक मॉलिक्यूल किससे बनता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, तत्व से मिलकर जो है अणु बनता है दोस्तों। और कोई भी एलिमेंट किससे बनता है? उसके नंबर ऑफ एटम से मिलकर बनता है दोस्तों। और इस प्रकार से जो है जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हमारे सराउंडिंग में है उन सब की जो रचना है वो इसी प्रकार से हुई है। तो ये एक बेसिक है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है। तो देखिए वाटर क्या है? एक पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैव मास इज नोन एज मैटर। तो हमने पदार्थ लिया है वाटर। तो वाटर जो है वो किससे मिलकर बना है? नंबर ऑफ H2O। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। H2O किससे मिलकर बना है? नंबर ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना है। हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन किससे मिलकर बने हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बने हैं दोस्तों। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और हमारा जो फोकस है दोस्तों आज वो है मॉलिक्यूल के ऊपर। मॉलिक्यूल जैसे कि आप देख रहे हो H2O। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल, इससे संबंधित है दोस्तों। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स लगता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इसकी नेचर होती है वैद्युत चुंबकीय प्रकृति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ इसकी नेचर होती है दोस्तों। और ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोस्तों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसकी नेचर रहेगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स जुड़े रहेंगे। और इसी बिहाफ पर हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, इन दोनों को हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम बात करें, ग्लास के अंदर, एक बर्तन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, आप जो देख रहे हो, वो कौन सा है? कोहेसिव फोर्स। और वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो उस ग्लास के सरफेस के साथ उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा? एडहेसिव फोर्स होगा दोस्तों। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से। तो ये दोस्तों एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं एज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षक बल है दोस्तों ये। आप ये सिंपल आप समझिए। देखो ह्यूमन को ह्यूमन से प्यार, मानव को मानव से प्यार होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजियस एवर। तो मानव ह्यूमन को ह्यूमन से प्यार होना चाहिए, इंसान को इंसान से प्यार होना चाहिए, ठीक है। मेल फीमेल वो तो है ही। और आप ये देखिए, जो ह्यूमन को ह्यूमन से जो प्यार है, मानव को मानव से जो प्यार है, वो क्या हो गया? कोहेसिव।
अपनी ही तरह की चीज़ों से जो लगाव है। एक ह्यूमन को एनिमल से प्यार अगर हो, ह्यूमंस को एनिमल से भी प्यार हो सकता है, पेट लवर होते हैं हम, काफ़ी सारे पेट जो है पालते हैं, तो ह्यूमन को एनिमल से जो प्यार है वो क्या हो गया, एडहेसिव। तो अलग अलग तरह की प्रजातियों में जो प्यार है वो क्या है, एडहेसिव, और एक ही तरह की प्रजाति में जो प्यार है वो क्या है, कोहेसिव। इसी से आप समझोगे दोस्तों, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, एक ही पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स, अणुओं में जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या होगा, कोहेसिव फोर्स होगा। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सेम और लाइक सब्सटेंस, बिल्कुल सेम चीज है दोस्तों। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सेम एंड लाइक मॉलिक्यूल्स, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो होती है दोस्तों कोहेसिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिफरेंट और अनलाइक मॉलिक्यूल्स, वो क्या हो गया दोस्तों, एडहेसिव। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच जो आकर्षक बल होगा वो क्या होगा दोस्तों, एडहेसिव। तो बिल्कुल अपोजिट हैं। तो देखिए दोस्तों आप, ये हमने कंटेनर ले लिया और यहां जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और यहां हमने ले लिया एक मॉलिक्यूल वाटर का। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अपने जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग, उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो पानी के कंटेनर में जो पानी है, उस पानी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो अपने अलग अलग मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं। तो वो कहलाता है दोस्तों कोहेसिव फोर्स, सहसंजक बल। और जो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं, मान लो अगर हम पानी को कंटेनर से निकाल दें, जो कंटेनर के साथ जो वाटर जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाता है दोस्तों एडहेसिव फोर्स। तो ये सिंपल जो है दोस्तों, इसको सिंपली हमें समझना है, उसी प्रकार से है। तो इसको मैं दोबारा फिर बता देता हूं। जब एक ही पदार्थ में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो जुड़ाव है वो क्या है, कोहेसिव। अलग अलग पदार्थों के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जुड़ाव, जो आकर्षण है वो क्या कहलाता है, हमारा एडहेसिव फोर्स दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसमें अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इस टर्म को समझोगे आप दोस्तों। सबसे पहले कोहेसिव को ही हम पढ़ते हैं। सॉलिड जो पदार्थ हैं उनके अंदर कोहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा है, सेकंड लिक्विड के अंदर है, थर्ड गैसेस के अंदर है। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे। सबसे ज्यादा किस पदार्थ के में कोहेसिव फोर्स होता है, सॉलिड। सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड में है, फिर गैसेस में। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए, लिक्विड के अंदर जो सबसे ज्यादा किसके अंदर कोहेसिव फोर्स होती है, मरकरी के अंदर होती है दोस्तों। पारा जो होता है, पारे के अंदर सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे कम होती है गैसेस के अंदर। डिफ्यूजन का गुण इसलिए ही पाया जाता है इनके अंदर। डिफ्यूजन होता है फैलना, गैस जो है बहुत इजीली फैल जाती है। तो फैलने का जो गुण है वो किसके कारण, कोहेसिव फोर्स काफी कम है। पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स दूर दूर तक चले जाते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल। फर्स्ट है, टू ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड ज्वाइन टू बिकम सिंगल। आप देखो दोस्तों, पानी की दो बूंदों को अगर आप जोड़ोगे तो वो बहुत इजीली जुड़ जाती हैं। तो वो क्यों जुड़ जाती हैं, कोहेसिव फोर्स के कारण जुड़ जाती हैं। डिफिकल्ट टू ब्रेक ड्रॉपलेट्स ऑफ मरकरी। डायग्राम से देखिए दोस्तों, मरकरी की जो बूंदे हैं उनको अलग करना जो है वो इतना आसान नहीं है, डिफिकल्ट है। और क्यों है, सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स किसमें होती है, मरकरी, और इसलिए जो है उसके अंदर आप देख पा रहे हो कि इतना आसान नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है, जैसे आप देखते हो कई बार पानी के अंदर आप कई प्लेट्स को डिप कर देते हो, धोते हैं जब, या फिर जो टाइल्स होती हैं उनको हम पानी के अंदर रखते हैं तो वो एक दूसरे से चिपक जाती हैं दोस्तों। और वो चिपकना क्यों है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उन टाइल्स के साथ एक तरह से जुड़ जाते हैं। उन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत ज्यादा कोहेसिव फोर्स है, जिसके कारण दो प्लेट्स, दो टाइल्स जो हैं वो चिपक जाती हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं।
किस प्रकार से रहेगी, कुछ 5 एग्जाम्पल है इसके, फटाफट देख लो आप। देखिए जैसे दोस्तों व्हाइट बोर्ड पर जो मार्कर से हमने लिखा है, व्हाइट बोर्ड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हैं, मार्कर के मॉलिक्यूल्स अलग हैं, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, एडहेसिव फोर्स, जिसके कारण वो दिखाई दे रहे हैं हमें। तो ब्लैक बोर्ड और चौक, पेपर और गम, कागज को जो हम फेविकोल वगैरह से या गम से जो चिपकाते हैं वो क्या हो गया, एडहेसिव फोर्स का एग्जाम्पल। लकड़ी को जो फेविकोल से चिपकाया जाता है, फेविकोल का जो मजबूत जोड़ होता है, तो वो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच जुड़ा हो, ठीक है, और उसके कारण क्या हुआ, वो एडहेसिव फोर्स का एग्जाम्पल है। पानी का गिलास जो है, कांच के अंदर देखना, पानी जब पी लेते हैं उसके बाद भी कुछ ड्रॉपलेट्स जुड़ी रह जाती हैं, वो क्या हो गया, एडहेसिव। ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जुड़ाव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स, कौन सा है, एडहेसिव फोर्स। और लास्ट है पीतल के बर्तन को जो निकिल से पॉलिश करते हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल किसका है दोस्तों, एडहेसिव फोर्स का है। तो ये बेसिक आज हमने पढ़ा है दोस्तों, कोहेसिव फोर्स क्या है, एडहेसिव फोर्स क्या है। इसको हम अपनी आने वाली वीडियो में सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कैपिलरी जो एक्शन होता है, उन सब के अंदर हम इसको यूज करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लासेस में इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम इसी तरह जो है अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वोत्तम शिक्षा, उज्जवल भविष्य। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।